मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद कथा कार्यक्रम, पेट्रोल बम फेंकने का भी आरोप। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव भूपखेड़ी में शुक्रवार को भीम आर्मी संस्थापक और समाज सेवी पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम के बाद जमकर बवाल हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि इस दौरान गाड़ियों पर पेट्रोल बम भी फेंके गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। घटना के बाद से गांव के तनाव स्थिति बन गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता और उसके साथियों पर तोड़फोड़ और पेट्रोल बम फेंके जाने का आरोप लगाते हुए तानेमर तहरीर दी है। पिछले दिनों भूपखेड़ी गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। प्रशासन ने एक नई प्रतिमा तो लगवा दी थी, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव में भी भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ राणा से प्रतिमा का उद्घाटन कराने पर जुटे रहे। इसी को लेकर शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद उर्फ राणा काफिले के साथ गाँव में पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवाद पर राजनीति कर रही है, जबकि गठबंधन इसका जवाब भाईचारे से दे रही है। समाज के लोगों को प्रशासन द्वारा हमेशा शोषण किया जाता है, लेकिन समाज को समझना चाहिए कि वह किसी से कम नहीं है। उन्होंने समाज के लोगों से नशेबाजी से दूर रहने की सलाह दी। रावण ने समाज के लोगों से कहा कि चुनाव के दौरान जो दिलों में मशाल जलाई थी उसको जिंदा रखना है, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों को इसका जवाब दिया जा सके। वही गठबंधन के विधायक मदन भैया ने भी अपने संबोधन में समाज के लोगों से भाईचारा कायम करने की सलाह दी है। जी, आज यहाँ भूपखेड़ी में आना हुआ, क्या कार्यक्रम था? देखिए, भूपखेड़ी के लोगों ने, उसके आसपास के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें समर्थन दिया। इस बार जब उपचुनाव हुआ, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुझसे वादा किया था कि आपको हम यहाँ वोट देंगे और आपके प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ जीते। हमने धन्यवाद सभा की, सब लोग शामिल हुए। किसी कारण मैं शामिल नहीं हो पाया था। मेरी ये इच्छा थी कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया, विश्वास दिया, उनके बीच में जरूर जाऊं। आज वहाँ सतगुरु समनदास जी का एक आश्रम है, मैं वहाँ गया था। परमिशन का प्रोग्राम था, आसपास के गांव के लोग, हजारों लोग शामिल हुए थे और एक अच्छा प्रोग्राम था। वहाँ जाके लोगों को सुनने का, जानने का, उनकी समस्याओं को विधायक जी ने सुना, एक अवसर मिला। जो जनता का और नेता के बीच जुड़ाव होता है वो बना, और उम्मीद है कि आने वाले कल में ये जुड़ाव और मजबूत होगा। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है, क्या है, किन लोगों के द्वारा ये घटना की गई है? आपने सुना होगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो आदमी की बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। पहले उन्होंने तमाम तरह के दावे किए थे कि हम लोग यहाँ हारेंगे नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन गठबंधन जो बना है जिसमें आम जनता का विश्वास है, ये विकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी ताना से सरकार को जवाब दे सकता है। इसका रिजल्ट हमने खतौली में देखा। तो खतौली के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और लोकतंत्र के में इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। वहाँ जी मेरी मौजूदगी में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पे हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों पे हमला किया गया, प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, तो आप समझिए कि यहाँ कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं या नहीं है। इसका जवाब सरकार को, मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। वो बहुत वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। तो आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में अगर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमले होते हैं, उनको नुकसान पहुँच जाता है, पेट्रोल से उनको जो उनकी गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। तो इसका जवाब यहाँ की प्रशासन को और यहाँ की सरकार को देना चाहिए कि क्या वो लोकतंत्र में और जनमत में भरोसा नहीं रखते हैं। जनता का मत जो है उनके खिलाफ है, तो उसका मतलब जनता को जो है जला के मारने का, उनकी गाड़ी तोड़ने का काम करेंगे। जनता इसका जवाब देगी। कोई कार्रवाई नहीं होती तो देखिए, हम लोग FIR करा रहे हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और अगर इस तरह के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर यहाँ जिला मुख्यालय पे हम लोग जो है जवाब भी मांगे यहाँ के जिलाधिकारी से, और यहाँ के जो हैं SSP से हम पूछेंगे कि आप ये बताओ कि अगर लोकतंत्र में जनता दिन दहाड़े इस तरह से जो है वो उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी, तो फिर आप यहाँ कुर्सी पे क्यों बैठे? और जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इसी कानून के राज के दावे पीटते हैं गृह मंत्री, इसी के लिए उनकी पीठ थपथपाते हैं। तो ये सब एक षड्यंत्र है जिससे हम लोग बुनियादी मुद्दों से हटे। सच ये है, गठबंधन लगातार आगे बढ़ रहा है और उनके उत्साह के आगे बीजेपी फेल हो रही है, और वो अब उन पे कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इन हथकंडों से हम लोग नहीं डरते, हमारे कार्यकर्ता जो है लड़ेंगे, और मेरा प्रयास है कि सरकार इसमें जो है सक्रिय कार्रवाई करवाए और हम लोग लड़ते रहें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।